अस्सलाम वालेकुम। शाहराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज एक मरतबा फिर एक बड़ी ख़बर के साथ आपके साथ पेश हुए हैं। और बड़ी ख़बर क्या है? बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने, जो कि 3 रुकनी फुल बेंच है, उसने तौहीन अदालत के हवाले से जो एक नोटिस दिया था, उस नोटिस की जो है वो आज समाअत हुई है। और मुख्तसर समाअत के बाद और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून को सुनने के बाद फाजिल अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। और मज़ीद समाअत जो है वो 31 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इस बात का नोटिस लिया था, जो तकरीर इमरान ख़ान ने शहबाज गिल का जुडिशल रिमांड देने के बाद F9 पार्क के अंदर की थी। और उसमें जो कुछ कहा गया था उसको अदालत ने कहा कि ये अदालत को मलाइन करना या तौहीन अदालत के ज़िम्मन में आता है, जबकि मामला एक सब जुडिस है पहले ही अदालत के सामने। आज की इस अहम कार्रवाई और इसके बाद क्या होने जा रहा है और ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है इमरान ख़ान के लिए, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वहीद मुराद। आज ये भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। हमने इनसे कहा कि थोड़ी देर हमें भी दे दें। और इसके साथ जहांजेब अब्बासी, जो कि सुप्रीम कोर्ट को आप देखते हैं कवर करते हैं, तो अदालत को कवर करने वाले ये दोनों साहिबान जो है मेरे साथ मौजूद हैं। तो पहले बात करते हैं वहीद मुराद से कि वहीद मुराद, आज की कार्रवाई जो है उसमें आपको क्या चीज़ जो है वो नज़र आई? आज कमरा अदालत कैसा था? जज साहिबान जो रिमार्क्स दे रहे थे उनका जो है वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको कैसी लग रही थी? इसमें चूंकि अदलिया का मामला है तो 3 रुकनी ये बेंच था, फुल कोर्ट जिसको कहते हैं हाई कोर्ट के लिहाज से, कि 3 फुल जजेस बेंच। बैठे हैं, फुल बेंच। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, सरबराह थे, वो काफ़ी उनके जो अल्फाज थे या उनके जो रिमार्क्स थे वो गुस्से वाले थे। और एक उसमें कंसर्न भी था, तहफ़्फ़ुज़ात भी थे उनके, कि अगर अदलिया के हवाले से इस तरह की बातें होंगी तो फिर क्या जो है ना इस मुल्क में क्या मैसेज जाएगा, और फिर हमारे यानी जो मातहत अदलिया है बिलख़ुसूस एक साबिक़ वज़ीर जी, आज़म जो है। हाँ, तो फिर वो कैसे काम करेगी, कोर्ट्स कैसे काम करेंगी, क्योंकि कोर्ट्स ही तो आखिरी डेटरेंस हैं और इंसाफ लोगों के। तो फिर उन्होंने कहा कि ये एक जेपरडाइज़ कर रहे हैं आप जुडिशल निज़ाम को, लोगों को जो इंसाफ का फराहमी का निज़ाम है उसको आप उसमें तातल ला रहे हैं या उसमें खलल पैदा कर रहे हैं। ये उनके कहने थे। उन्होंने काफ़ी देर वो बोलते रहे। ये तकरीबन कुछ 1:50 पे ये समाअत शुरू हुई और तकरीबन कुछ 15 मिनट वो ही ज़्यादातर बोले रहे हैं, जस्टिस बाबर सत्तार नहीं बोले। और एक दिलचस्प चीज़ इसमें ये थी कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं जहांगीर जदून, वो अदालत के सामने पेश हुए। तो उन्होंने बोलना शुरू किया। शुरू में वही काफ़ी देर बोलते रहे, कोई 1-2 मिनट वो बोले। उन्होंने कहा ये कहा, उन्होंने ये कहा, ये कहा। उनसे पूछा कि काबिल एतराज़ रिमार्क्स कब हुए, तो उन्होंने कहा 20 अगस्त को हुए। उसके बाद उन्होंने कुछ और बातें की। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर जो इमरान ख़ान है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं और वो अदलिया को, ये और किसने कहा? ये जहांगीर जहांगीर जदून जदून ने। ने अदलिया को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुसलसल उनका एक तसलसल के साथ वो टारगेट कर रहे हैं, हदफ बना रहे हैं। ये उनका एक पैटर्न है। तो जब 2-3 मिनट वो बोले तो उस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उनको मुस्कुराते हुए कहा कि ये आप तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका ये केस हो और आप उस पर आर्गू कर रहे हो, दलाइल दे रहे हो, ये आपका केस तो नहीं है। तो ये तो अदलिया ने नोटिस लिया। तो उसके उनके ये जुमला कहने के बाद ही फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो बेंच के सरबराह थे, उन्होंने बोलना शुरू किया। हाँ, कहता है ये तो हमने नोटिस लिया है, अदलिया केस है, हमारा केस है ये, और हमारी एक जज साहिबा को धमकी दी गई है, और जो हमारी बेस्ट जज है, उनके ये अल्फाज थे कि वो हमारी बेस्ट जज हैं ज़ेबा चौधरी, और इस वक्त बहुत से अहम मुकदमात सुन रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस्लामाबाद की एक जज, खातून जज का मामला नहीं है या एक जज का मामला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में जुडिशरी का मामला है अब, क्योंकि ये पूरे मैसेज पूरे मुल्क में गया है और पूरी दुनिया में गया है। यहाँ पर चंद लाख लोगों ने ये सुना होगा, देखा होगा, लेकिन दुनिया भर में जो सोशल मीडिया के ज़रिए ये जब डिसेमिनेट हुआ है, मीडिया के ज़रिए हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और एक मनफी पैगाम उनका कहने का मकसद था कि गया है चारों तरफ कि जो जुडिशल वर्क है उसको जेपरडाइज़ हो जाएगा। ये उनके अल्फाज थे। और उन्होंने कहा कि ये ऐसा माहौल
अगर यही माहौल बनाना है तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा, यानी कोई भी काम नहीं करेगा और आम आदमी तो फिर उठ कर मारेगा। उनका ये भी कहना था कि एक खातून जज को इस अंदाज से मुखातिब करना जो कई अहम नौइयत के मुकदमात सुन रही हैं और पूरे मुल्क में जजेस काम कर रहे हैं, तो फिर अदालत अपना काम कैसे करेगी कि कोई भी शख्स उठ के अदालत के काम पे तकरीरें शुरू कर देगा। उन्होंने कहा ये मैं अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ, बिलखुसूस जबकि मामला सब जुडिस हो। सब जुडिस हो। तो ये उनके वो थे। तो तकरीबन 15-1 मिनट उन्होंने वो कहा। उन्होंने कहा कि ये इस स्ट्रेचर का आदमी जो वो ये बयान दे उसको क्या ज़रूरत पेश आई, जो PM भी रहा हो, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हो। तो इस पे फिर जहांगीर जदून जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उन्होंने कहा ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मुआवनत करूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मुआवनत कर लेता हूँ इस मामले पे। तो मैं इसलिए तो पेश हुआ हूँ कि मैं अदालत, क्योंकि एडवोकेट जनरली प्रोसिक्यूटर भी तो होंगे ना, वो जाहिर है कि उसके बाद क्योंकि उन्होंने प्रोसिक्यूट करना है। तो उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह होता है। और फिर जब जहांगीर जदून ने कहा कि ये बातें करते हैं लोग, ये बातें होती हैं जजों के ख़िलाफ़ ही, और ये जब बहुत सारे लोग उठे फिर क्या नाम, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे, तो इस पे उन्होंने कहा कि ये फिर सोशल मीडिया इन सबको कंट्रोल किसने करना है, अगर दिल्ली के खिलाफ बातें हो रही तो हुकूमत में तो आप हैं ना, आप कंट्रोल करें। इस पे जहांगीर जदून ने ये कहा कि देखें अब न्यूजीलैंड से कोई बंदा सोशल मीडिया पे कोई एक्टिव है, वो कर रहा है, तो कोशिश हम करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो सकता। यहाँ FIA जो है रेड्स कर रही है, उसको मॉनिटर कर रही है और उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। अच्छा, ये बात होगी जांज़ेब अब्बासी साहब। इसके बाद जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब या जस्टिस बाबर सत्तार ने कोई रिमार्क्स दिए इस हवाले से? देखें, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की तो एक ऑब्जर्वेशन थी जो वहीद मुराद साहब ने आपको बता दी। इस पूरी अदालती कार्रवाई के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश रहे हैं, उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन इस पर नहीं दी। अदालती कार्रवाई के ऊपर अगर हम बात करें तो कोर्ट मेरे ख्याल में इस बात के ऊपर तो कन्विंस है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक फ़िट केस है और इसीलिए अब इज़हार वजूह का नोटिस या शोकाज नोटिस उनको जारी किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी कोर्ट प्रोसीडिंग से हटकर थी वो मैंने फ़ील की, वो सोशल मीडिया का कहीं पे बार बार जिक्र आ रहा था। तो मेरे ख्याल में जो असल केस है वो तो महज ये है कि इमरान खान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है या नहीं। तो जो सोशल मीडिया का मामला है ये मेरे ख्याल में पार्लियामेंट की दानिश के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपको याद होगा माजी में भी ये इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी एक कोशिश करती रही कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो दूसरा, अब एक चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम ये भी दिया गया है कि चाहे कोई मजिस्ट्रेट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज हो या किसी भी हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो जुडिशरी ही है और जुडिशरी की इस तरह से ओपनली तस्दीक नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए जो बेंच के हेड थे उन्होंने ये कहा कि अगर किसी शख्स के सामने बहुत सारे लोग खड़े हों तो क्या उसका जो दिल में आए वो वही बोलना शुरू कर दे, और क्या एक ऐसा शख्स जो ख़ुद मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो क्या उसको इस तरह की ऑब्जर्वेशंस या इस तरह के रिमार्क्स जो है वो देने चाहिए। और इवन ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये अगर इस तरह से आप सिविल ब्यूरोक्रेसी या IG को अगर आप इस तरह से थ्रेट करेंगे, जुडिशरी को थ्रेट करेंगे, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जी तो फिर इससे सिस्टम कैसे चलेगा। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि ऐसी सूरत हाल में अगर एक इस स्टेचर का आदमी जो मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो वो अगर इस तरह की बात करेगा तो फिर आम आदमी के पास क्या तासुर जाएगा, क्योंकि आम आदमी के ख़िलाफ़ भी फैसले आते हैं। तो बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही थी कि अगर हमने ये परमिशन दे दी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को तो इससे तो फिर जो आम आदमी है अगर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला है तो उसको भी लाइसेंस मिल जाएगा। और एक बतौर प्रेसिडेंट फैसला तो जो है वो तो देखें, बात ये है कि ये तो सेटल्ड है दुनिया जान के अंदर, आर्टिकल 19 है, आज़ादी इज़हार राय भी है, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ है। अदालती फ़ैसलों के आ जाने के बाद जो है वो उनके ऊपर तनकीद जो है वो एक टेम्परेट लैंग्वेज के अंदर की जा सकती है। और जबकि आपके पास अभी जुडिशल रेमेडी मौजूद है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही वो मामला देख भी रही है और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके उन ग्रीवियंसेस के ऊपर एक जुडिशल ऑफिसर या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को एक इंक्वायरी ऑफिसर भी मुकर्रर करने का कह दिया है। और बाकी भी मामला चल रहे हैं और उनके पास तमाम लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं, वो हर लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो उसको लड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ी कोहेसिव सी वो चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर है अब कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का और उसमें जब अदालत ख़ुद इनिशिएट करती है अदालती कार्रवाई तो फिर उसके अंदर जो है वो बहुत सारे मामलात आ जाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुख्तलिफ हुई हैं इसी तरह से पब्लिक गैदरिंग के अंदर जहाँ पे
अदलिया को रिडिक्यूल करने की या उसका तज़हीक करने की या स्कैंडलस लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल करने की, थ्रेटन करने की, मतलब ये एक्सेस टू जस्टिस जो है उसमें रुकावट डालने की भी कोशिश जो है वो उसके अंदर आती है। 3 हमने मिसालें देखी हैं जो कि स्कैंडलस और रिडिक्यूल करने के हवाले से, एक तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियल अजीज़, जब पनामा केस के बाद। तो ये प्रेसिडेंट्स तो मौजूद हैं। अब अदालतें जो हैं वो ज़ाहिर है अब जो अगला मरहला होगा वो उसमें शोकाज़ नोटिस हुआ है, तो पर्सनली इमरान खान साहब जो हैं उनको पेश होने का हुक्म दिया गया। कानून यही है और जब वो पेश होंगे और इस अरसे के दौरान जो है वो शोकाज़ नोटिस का जवाब देंगे, और अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर वो वक्त मांगेंगे, तो फिर उसके बाद अदालत जो है वो उनको कितना वक्त देगी। कोई ये ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको इसमें तारीखें बनती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि अदालत ने ये भी कहा है कि शायद आज के 3 से ज़्यादा जज साहिबान जो हैं वो ये इस मामले को सुनें। इसमें जो ये केस है बज़ाहिर तो इसमें ये था कि शायद ये जल्द सेटल्ड हो जाएगा, यानी 31 अगस्त की उनको तारीख दी है कि 31 अगस्त को वो शोकाज़ नोटिस पे अपने नोटिस जवाब दें। पीरियड है 7 दिन हाँ, का, तो ये होता है कानून के मुताबिक। लेकिन अब जो उन्होंने इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जो उन्होंने कोर्ट ऑर्डर का भी उनको हिस्सा बनाया, उसमें एक तो ये है कि इस तरह के इश्यूज़ को एक बार वंस एंड ऑल, उन्होंने ये कहा एंड वंस एंड फॉर ऑल, कि हतमी तौर पर हल हो जाना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए कि इस तरह के इश्यूज़ आते रहते हैं हमारे सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। तो वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया और सारी चीज़ों को मिला के, कि सोशल मीडिया पे भी अगर कोई तनकीद करता है जजेस पे, अदलिया पे, तो इन सारी चीज़ों को शायद वो मिला के एक बार इस मामले को सेटल करना है तमाम अवामी नोयत की, उन्होंने कहा पब्लिक इंपॉर्टेंस के, ये उनके वर्डिंग है जो उनके कोर्ट ऑर्डर में आज लिखी हुई है कि इन पे किस तरह का एक्शन होना चाहिए। ये शायद इसलिए वो इससे भी बड़ा बेंच बनाने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस को मामला भेजा है आज के कोर्ट ऑर्डर में। तो मुझे ये लगता है कि शायद इस पे ये बेंच ये चाह रहा हो कि इस पर एक डिबेट हो, मुख्तलिफ लीगल माइंड्स आके उसमें, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप असिस्ट करें कोर्ट को आके, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे, Issues बहुत आएंगे, सारे बिल्कुल आएंगे जाहिर कि बात है। आया वो एक्टिंग जुडिशल मजिस्ट्रेट का काम कर रही थी, वो सेशन जज हैं, क्या वो उसमें आती हैं, नहीं आती, मतलब देयर आर सो मेनी हाँ, तो अदर वो ये लीगल इन सारी क्वेश्चंस को, जो हैं, हाँ, वो इन फिर सारी आर्टिकल 19 है वो किस हद तक उसमें रहता है। मेरे ख्याल से जो उनका जो कोर्ट ऑर्डर है, अगर आज उसके कोर्ट ऑर्डर को देखा जाए तो उसके बाद मुझे ये लग रहा है, मेरी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वो शायद इस मामले को सिर्फ इमरान खान और इसकी तकरीर की हद तक नहीं रखना चाहते, इसको एक लार्जर या ब्रॉडर एस्पेक्ट में वो देख के एक सेटल करना चाहते हैं प्रिंसिपल्स उनका। हाई कोर्ट के आज के जो ऑर्डर का है वो उनके एक शायद वो, क्योंकि ये आपको लगता है नोटिस कि ये भी लिया मामला गया फैलता है, बंद क्योंकि नजर हाँ आ- उन बार उन लिखा भी कि ये नोटिस भी है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया पे तो नहीं चला था, हाँ, लेकिन उनका ये जो रिमार्क्स भी उनके थे, मीडिया के ऊपर हाँ, तकरीर चली थी। हाँ, रिमार्क्स पे उन्होंने ये कहा था कि सोशल मीडिया पे तनकीद होती रहती है और अब भी हो रही होगी, इस वक्त जब हम कोर्ट में बैठे हैं तब भी हमें जो है ना वो इस तरह की वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक जो चीज़ थी कि उन्होंने जब ये कहा कि तमाम जजेस की मुशावरत से ये नोटिस लिया गया, जजेस ने, चूँकि ये इस केस की जिस तरीके से इसको शुरू किया गया, इनिशिएट किया गया है, तो उसमें जब जजेस की मुशावरत हुई है और उन्होंने फैसला किया कि इस पर नोटिस लेने, क्योंकि मातहत अदलिया जो है वो हाई कोर्ट के अंडर आती है, तो इस वजह से भी कि अपने जज को उन्हें प्रोटेक्ट करना है या उसकी उन्हें कोर्ट की ओवरऑल sanctity है। जुडिशल सिस्टम की वो जो है तो वो मेरे बात ख्याल कर से इसलिए शायद ये अगर इसकी इंटरप्रिटेशन करना चाहें या इसको बड़े एस्पेक्ट में, लार्जर एस्पेक्ट में देखना चाहें, तो फिर शायद ये ज़ाहिर time है लेगा। बहुत सारी बहुत चीज़ें हैं वो खुलेंगी उसके अंदर खुलेंगी और बहुत सारे ज़ाहिर है वो भी आएंगे। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कंटेस्ट करते हैं इसको या फिर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर जो कानून है वो ये कहता है कि अगर वो गैर मशरूत माफ़ी भी मांगते हैं और वो ख़ुद को एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट पे छोड़ते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो एडमिशन है अपनी गलती का, और फिर ये अदालत की जो है वो सवाबदीद है कि वो उस मुआफ़ी को कबूल करती है या नहीं करती है। माजी में हमने देखा है कि जो जिन केसेस का भी हवाला दिया था, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियल अजीज़, उसमें जो है वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट उनको सज़ाएं दी गई और फिर उसके बाद उसका एक इफ़ेक्ट होता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस 5 साल के लिए वो जो है वो नाअहल हो जाता है। यहाँ पर जो है वो हमने ये मुख्तलिफ 3 बेंचेस, वो तो पनामा केस और फिर उसके बाद की बारी सूरत है, लेकिन ये केस लॉ है तो सही मौजूद तो है। निहाल हाशमी ने भी गैर मशरूत माफ़ी एक मामले के ऊपर मांगी थी, लेकिन फिर अदालत ने कहा कि अब वो वक्त जो है वो गुजर चुका है। अमूमन अदालतें मैग्नमिटी शो करती हैं। इमरान खान साहब को पहले भी एक कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में हो चुका हुआ था। तो आपको ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, ये कितने अरसे में आपको सिमटता हुआ लगता है कि होगा?
देखिए, जैसे वहीद मुराद ने बात की, मुझे भी ये लग रहा है कि ये मामला महज इमरान खान की हद तक जो है वो महदूद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसमें शायद और भी कुछ इश्यूज़ जो हैं वो बीच में आएँ। जैसे आपने निहाल हाशमी की बात की, तो आपको याद होगा कि उस वक्त भी हम ये डिबेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त असूल तय कर रही है कि शायद बेडरूम में भी जुडिशरी के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती। बहरहाल वो एक पूरा एक प्लान था, साकिब निसार साहब उस वक्त थे, आपको याद है। और वो जब जेल से वापस आए थे तो कुछ लोगों के साथ आपस में गपशप लगा रहे थे, उन्होंने एक बात कही तो उसके ऊपर साकिब निसार साहब ने फिर नोटिस ले लिया और कहा जी कि आप बताएं कि हम कुत्ते के बच्चे हैं, वो बड़ा मशहूर भी हुआ था। तो अब बात ये है कि अगर हम उन माजी के फ़ैसले को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया तो बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है और बड़ा एक सख्त किस्म का क्राइटेरिया रखा है। तो बहरहाल इनके बारे लेकिन में ये यहाँ पे उससे तो मुख्तलिफ है ना, क्योंकि देखें दानियाल अजीज़ की भी क्लोज डोर एक पार्टी Closed मीटिंग door के थी, अंदर उनकी जी, वो थी और वो लीक पंजाब हुई हाउस थी में शायद वीडियो। थी। निहाल हाशमी की भी अपनी जो कराची के अंदर कुछ एक गैदरिंग थी, लेकिन सोशल मीडिया पे वो हुई थी। बहरहाल तलाल चौधरी जो हैं वो उनका एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर उन्होंने उनकी public PCO gathering जजेस के हवाले से इस तरह की बात की थी। तो एनीवेज जो है वो देखना यही होगा कि ये एक अहम केस बनता हुआ नज़र आ रहा है। और बात वहीं पे आती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने वो अपना क्या डिफेंस जो है वो पेश करते हैं और अदालत देखेगी कि वो उनके जवाब अगर आता है, उस जवाब से अगर अदालत मुतमईन हुई तो वो डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है ये मामले को। लेकिन अगर अदालत उनके जवाब से मुतमईन ना हुई तो फिर उसके बाद अगला मरहला जो होता है वो फ़र्द जुर्म का लगता है, क्योंकि इसमें जुडिशल और क्रिमिनल दोनों साइड के ऊपर शायद अदालत जो है वो इस मामले को देख रही है। और जब फ़र्द जुर्म आयद होती है शोकाज नोटिस के बाद, तो फिर उसके लिए एक्यूज़ जो है वो उसको अदालत के सामने पेश होना होता है और फिर उसका हक है कि वो प्लीड गिल्टी कहे या नॉट गिल्टी कहे। फिर उसके बाद एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है और उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जवाब दाखिल करने का मौका फराहम किया जाता है। ये पूरा एक क्रिमिनल ट्रायल जैसे चलता है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में यही देखा था। लेकिन अगर ये मामला इस हद तक आ गया कि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, तो गैर मशरूत माफ़ी जो है वो भी इट्सेल्फ, उससे भी आप ये नहीं सोच सकते हैं कि इससे अदालत जो है वो मुतमईन हो जाएगी। ये बहरहाल अदालत का ही का प्रोगेटिव है। तो आज की इस अहम खबर के साथ शराय दस्तूर से जी का आपने हवाला नहीं दिया। जी अब उसमें तो वो उसमें 63(1)(g ही के अंदर है ना, 5 साल की नाअहली जो जी, है। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 5 ईयर्स होगी। जी हाँ, वो उससे बिल्कुल आप देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 माह तक सज़ा भी हो सकती है। बाकी जो थे उसमें हमने देखा कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है वो सज़ाएँ हुई, उसका इम्प्लिकेशंस फिर जो है वो आ जाती हैं कि 5-5 साल तक की नाअहली आपको 63(1)(g के अंदर आती है। इन्होंने मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस याद दिलवा दिया, तो उनको भी तौहीन अदालत में सज़ा हुई थी। बहरहाल ये एक अहम केस बनेगा। इसमें देखना है कि ये कहाँ तक अदालत जो है वो इसको स्ट्रेच करती है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।